नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटे में देश में 89,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का पटना एम्स में हुआ पहले चरण का ट्रायल पूरी तरीके से सफल रहा है। वहीं एक और अच्छी खबर भी वैक्सीन से जुड़ी ही है। एक भारतीय प्रोफेसर ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन का ट्रायल ऑस्ट्रेलिया में शुरू भी हो चुका है। इसके साथ ही बेंगलुरु के 2 डॉक्टर्स ने कोरोना की एक नई टेस्ट तकनीक का इजाद किया है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप कोरोना को मात दे सकते हैं। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर पटना से बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन पर बिहार के पटना से बड़ी खबर है। पटना एम्स में कोवैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। पटना के 44 लोगों के साथ बिहार के 350 लोगों पर किए गए कोरोना वैक्सीन ट्रायल के बाद अब एम्स में दूसरे चरण में 50 लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 350 लोगों को डोज दिया गया था, जिसका किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं सामने आया है। इसके साथ ही उनकी रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। एम्स पटना में 15 जुलाई से शुरू हुए कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में 12 साल के बच्चों से लेकर 65 साल के बुजुर्गों पर परीक्षण शुरू हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिक ने तैयार कर ली कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय प्रोफेसर सुमी विश्वास ने कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन तैयार कर ली है। Bloomberg.com की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी के तहत इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है। सुमी ने 2017 में स्पाई बायोटेक कंपनी बनाई थी। स्पाई बायोटेक कंपनी ने ही कोरोना की नई वैक्सीन तैयार की है। नई वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी एंटीजन के वायरस जैसे कण को कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन से जुड़े हैं। इसके जरिए ही शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होगी। सुमी विश्वास ने ऑक्सफोर्ड से ही पीएचडी की डिग्री ली है और जेनन इंस्टीट्यूट के साथ मलेरिया की वैक्सीन तैयार करने के लिए कई साल तक काम कर चुकी हैं। भारत में रूसी वैक्सीन के ट्रायल की कोशिशें तेज। दोस्तों, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने वाला रूस अपनी वैक्सीन का भारत में निर्माण कराने की कोशिशों में लगा है। इसके लिए रूस ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स और उसके उत्पादन के लिए भारत से संपर्क साधा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि सरकार वेरी स्पेशल फ्रेंड से पार्टनरशिप की इस पेशकश की ग्रेट इंपॉर्टेंस को समझती है और इसे लेकर महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। नीति आयोग में सदस्य डॉक्टर पॉल की माने तो रूस ने वैक्सीन के उत्पादन के लिए देश की कई कंपनियों से संपर्क साधा था। 4 कंपनियां इसके लिए आगे भी आई हैं। सरकार इस प्रयास में है कि ये कंपनियां किसी तरह रूसी अधिकारियों से जुड़ सके। ऑक्सफोर्ड ने अपनी वैक्सीन के ट्रायल्स को रोके। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया बड़े संकट से जूझ रही है। ऐसे में सबकी नजर वैक्सीन पर टिकी है। इस समय वैक्सीन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 3 ट्रायल्स को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। दरअसल वैक्सीन लगने के बाद एक वॉलंटियर बीमार हो गया था। डॉक्टर्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वैक्सीन की शॉट का साइड इफेक्ट है या कुछ और। एस्ट्राजेनेका ने इसकी जांच शुरू कर दी है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस को रोक दिया गया है ताकि सेफ्टी डेटा का रिव्यू तैयार किया जा सके। एस्ट्राजेनेका ने संभावित साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इतना ही कहा है कि यह पोटेंशियली अनएक्सप्लेन्ड इलनेस है। 9 दवा कंपनियों ने किया सेफ वैक्सीन का दावा। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में दुनिया की 9 कंपनियां आगे चल रही हैं। माना जा रहा है कि इन कंपनियों की वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले कोविड-19 वैक्सीन लाने के दबाव को खारिज करते हुए इन 9 दवा कंपनियों ने ज्वाइंट प्लेस जारी किया है। इन्होंने इसमें कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी सेफ्टी सबसे ऊपर रहेगी। एस्ट्राजेनेका, बायोएनटेक, GlaxoSmithKline, जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क, मॉडर्ना, नोवावैक, फाइजर और सनोफी के सीईओ ने इस प्लेज पर साइन किए हैं। ये पहल ऐसे समय पर की गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महामारी से लड़ने के लिए ट्रीटमेंट और वैक्सीन को जल्द से जल्द अप्रूवल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने तो वैक्सीन को 3 नवंबर से पहले अप्रूवल देने की बात भी कही थी। वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति की अगुवाई करेगा यूनिसेफ। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बन जाने के बाद उसे पीड़ित और गरीब देशों तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होगा और अब इसके लिए यूनिसेफ आगे आया है। वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति के मिशन की कार्रवाई अब यूनिसेफ करेगा। यूनिसेफ दुनिया का सबसे बड़ा एकल टीका खरीदार है, जो सालाना 100 देशों की ओर से नियमित टीकाकरण और संक्रमण रोकने के लिए 2 अरब से ज्यादा टीकों की खरीद करता है। यूनिसेफ रिवॉल्विंग फंड ऑफ द पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से टीकों की खरीद और खुराक की आपूर्ति कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी की तरफ से 92 निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए करेगा।
टीके की खरीद और वितरण में 170 से ज्यादा देश शामिल हैं और ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा और तेज अभियान हो सकता है। बेंगलुरु के डॉक्टर्स ने विकसित की नई टेस्ट तकनीक। दोस्तों, शरीर में एंटीबॉडी विकसित नहीं होने के बावजूद टी सेल्स कोरोना संक्रमण से बचाने में सक्षम है। ये टी सेल इम्यूनिटी जांच काफी महंगी होती है, लेकिन बेंगलुरु के 2 डॉक्टर्स ने कोरोना के मरीजों में टी सेल इम्यूनिटी जांच के लिए नई तकनीक विकसित करने का दावा किया है। छोटे लैब्स में भी साधारण रक्त परीक्षण से ये संभव है। ये परीक्षण सार्स प्रोटीन के साथ ही टी सेल्स की उत्तेजना प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। टी सेल्स प्रोटीन की पहचान कर साइटोकाइन्स उत्पादित करते हैं। साइटोकाइन्स को मापकर 24 घंटे में नतीजे हासिल हो सकते हैं। सीएमआई अस्पताल में सर्जन डॉक्टर सोनल अस्थाना और शंकर कैंसर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर विष्णु पुरपाड़ ने ये तकनीक विकसित की है। नई जांच तकनीक सीरो सर्विलांस सर्वे में मददगार होगी। इसमें लोगों के सैंपल एंटीबॉडी जांच के लिए एकत्र किए जाते हैं। दिल्ली में जांच के लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी नहीं। दोस्तों, दिल्ली में अब तक कोरोना की जांच कराने के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती थी, लेकिन अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए स्वेच्छा से जाने वालों के लिए अब से डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि जांच कराने वालों को दिल्ली में निवास प्रमाण पत्र के तौर पर अपना आधार कार्ड ले जाना होगा और ICMR की तरफ से निर्धारित फॉर्म भरना होगा। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली सरकार ने टेस्ट को कई गुना तक बढ़ा दिया है। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया है कि कोरोना जांच के लिए डॉक्टर के पर्चे के लिए नहीं पूछा जाए, कोई भी स्वेच्छा से अपनी जांच करवा सकता है।